myself Rubina Chaudhary, and today we are back with one more lecture of chemical thermodynamics. Student, in previous lecture we have seen what is enthalpy. So for today's lecture I will remind you in short what is enthalpy. Enthalpy is nothing but it is a heat content of system, and the changes that arises due to increase in heat, that means the increase in volume, and that all will happen at constant pressure. And student, if you remember, we have also seen another term of thermodynamic, that was internal energy, right student? So now what today we are going to do is, today we are going to derive relationship between enthalpy and internal energy. So student, today what we will do is we will mathematically derive what is the relationship between delta H and delta U, and numericals are mostly asked on this particular topic, or they ask you derivation simply for 2 to 3 marks, and it is one of the most important derivation of this chapter which is asked again and again. Okay students, so let us start here and we will see relationship between delta H and delta U. That means what I am telling you, I am going to find out a relationship for enthalpy and internal energy, and it is for chemical reaction. In exam they tell you to derive a relationship between delta H and delta U, and it comes for 2 to 3 marks. So student, it is a very important topic, and we will do it for liquid, gas and solid, but let us see what are the difference between all of them. So student, you will remember mathematically, if we see mathematically, delta H is represented as delta H is equals to delta U plus P into delta V, right student? So this is what I have got an equation, and that equation was for enthalpy. Now student, firstly we will see in case of solid and in case of liquid. अब देखो बेटा, in solid and liquid, solid और liquid में अगर देखा जाए, मैं एक सिस्टम लेती हूँ या मैं एक स्टोन ले रही हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक पत्थर है विच इज़ इन अ सॉलिड स्टेट, और मैं इसको कंटिन्यूसली हीट कर रही हूँ, तो बेटा ये पत्थर जो है ना, इसकी एंथैल्पी मतलब इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, इसका वॉल्यूम वैसे ही रहेगा। तो बेटा हम यहाँ पे क्या देखते हैं, सॉलिड और लिक्विड में देयर इज़ अ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में जो चेंज होता है वो ना के बराबर होता है। इन सॉलिड एंड लिक्विड देयर इज नेग्लिजिबल चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, दैट मीन्स V2 और V1 ऑलमोस्ट सेम होते हैं, V2 इज इक्वल टू V1, एंड देयरफॉर स्टूडेंट मेरा जो डेल्टा V हो जाता है इट एक्चुअली एक्ट लाइक अ जीरो। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में हमें मिल जाएगा माई डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, यही रिलेशनशिप है तुम्हारे सॉलिड और लिक्विड के एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच में। देखो बच्चों, मैंने क्या किया, एंथैल्पी का इक्वेशन लिया और मैं उसको इंटरनल एनर्जी से रिलेट कर रही हूँ। तो सबसे पहले चीज़ बोल रही हूँ मैं कि अगर मैं किसी सॉलिड को हीट करती हूँ तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम विल बी नेग्लिजिबल, इतना है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। माई V2 विल बी ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर टू माई V1, एंड दैट्स वाई आई आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू, यहाँ पे मैंने जब ज़ीरो डाल दूंगी तो मेरा प्रेशर भी ज़ीरो हो जाएगा, दैट मीन्स माई दिस होल टर्म विल एक्ट एज अ ज़ीरो।
तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U, और ये है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन देखने वाले हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ गैस। नाउ स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, गैस में वॉल्यूम चेंज होता है और इतना चेंज होता है कि हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो करने वाले हैं, फॉर गैस, कभी कभी तुमको सिर्फ वो रिलेशनशिप निकालने बोल सकता है एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच में फॉर सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, और तुम्हारा इक्वेशन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दिस कम एज अ सब क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, और यू दैट दे कैन इवन आस्क यू इन MCQs। तो बेटा ये याद रखो, सॉलिड और लिक्विड के केस में जितना तुम्हारा एंथैल्पी होगा उतनी ही तुम्हारी इंटरनल एनर्जी होगी, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के केस में प्रेशर और वॉल्यूम का इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है कि हम उसको कंसीडर कर सके। सो दैट इज़ अ नेग्लिजिबल अमाउंट फॉर मी। Now student, for gas what we will see, for gas I will take my equation again as delta H is equals to U plus P into delta V, और यहाँ पे भी मेरा आ गया डेल्टा, और यही मेरी एंथैल्पी की इक्वेशन थी स्टूडेंट्स, राइट। तो अब हमको क्योंकि रिलेशन डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में निकालना है, मैं अपने डेल्टा U को फॉर नाउ एज इट इज़ रख रही हूँ। ओके स्टूडेंट, सो आई विल राइट डाउन माई डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U। मैंने ये दोनों टर्म के साथ कोई चेंजेस नहीं किया है, बट क्या स्टूडेंट्स तुमको पता है V2 की वैल्यू क्या थी? डेल्टा V की वैल्यू वॉज V2 माइनस V1, राइट। तो हम नीचे वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, प्लस P V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट यू आर गेटिंग हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बहुत सिंपली डेल्टा V की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, V2 माइनस V1। अब स्टूडेंट आप गेस कर सकते हो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम अपने ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो हो जाएगा देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा H एज इट इज। अब मैं अपने डेल्टा U को लिख दूंगी, डेल्टा U इज, अब तुम्हारा प्लस साइन PV2। ओके स्टूडेंट, प्रेशर एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, PV2 माइनस क्या आ जाएगा, PV1। ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गया, PV2 माइनस PV1। अब हम लोगों के पास आगे क्या करना है, तो जब भी PV आता है ना, तो तुम क्लास 11 से पढ़ते हो, जैसे ही कोई PV बोलता है ना तो अपने सामने एक चीज़ आती है, PV इज इक्वल टू nRT, राइट। तो स्टूडेंट फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन को कंसीडर करें तो PV इज इक्वल टू nRT। तो हियर स्टूडेंट फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट PV is equal to nRT, and this is my ideal gas equation जो आप क्लास 11 से पढ़ते आए हो। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, PV1 के लिए भी आइडियल गैस इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं और PV के लिए भी। Therefore PV1 can be written as N is a number of mole, तो I will write down it as N1। R मेरा गैस कांस्टेंट है आइडियल गैस में, और T मेरा टेम्परेचर है, टेम्परेचर को भी एज इट इज लिख देंगे। PV1 इज इक्वल टू N1RT एंड PV2 इज इक्वल टू N2RT। ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गए PV1 और PV2 के लिए। अब बच्चों मैं क्या करूँगी, इंस्टेड ऑफ
PV मैं N1 RT के फॉर्म में अपने इक्वेशन को लिख दूंगी। सब और मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग PV1 is equals to N1 RT and PV2 is equals to N2 RT और I'll take it as equation 2 और इसको हम अपना equation 1 कंसीडर कर लेते हैं। I will mark it as equation 1 in equation 2। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, I will get डेल्टा H जो एज इट इज रहेगा, डेल्टा U को भी मैं एज इट इज रखूंगी प्लस। अब बच्चा PV2 की जगह पे लिख देंगे हम क्या, PV2 की जगह पे स्टूडेंट्स हम लिखने वाले हैं N2 RT और इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं सो दैट इट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। और दूसरी तरफ PV1 की जगह पे हम लिख देंगे माइनस N1 RT। ये मेरे पास इक्वेशन आ गया। अब स्टूडेंट अगर तुम इस ब्रैकेट को देखोगे ना तो यू विल फाइंड आउट देयर आर सो मेनी कॉमन टर्म्स, जैसे कि RT दोनों में क्या है, कॉमन है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, RT को बाहर निकाल देंगे। डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U। बेटा मैंने इस स्टेप में क्या कर रही हूँ, मैं इस स्टेप में अपने सिर्फ RT को क्या कर रही हूँ, बाहर निकाल रही हूँ, प्लस RT। ओके, और अंदर आ गया तुम्हारे पास N2 माइनस N1। स्टूडेंट तुमको मिल गया N2 माइनस N1। U2 माइनस U1 को डेल्टा U, V2 माइनस V1 को डेल्टा V, P2 माइनस P1 को डेल्टा P। तो N2 माइनस N1 को क्या लिखोगे बेटा, N2 माइनस N1 को भी तुम लिखने वाले हो डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस RT इंटू डेल्टा N। N2 यहाँ पे तुमने N2 माइनस N1 की जगह पे लिख दिया है बच्चा क्या, डेल्टा N। ये मेरे पास आ गया रिलेशन, ये मेरे पास एक रिलेशन आया है किसके बीच में, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच में। दिस इज अ, ये एक्चुअल में रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर गैस। सॉलिड और लिक्विड का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बट देयर आर मैनी पीपल हु माइट गेट कंफ्यूज, ये N2 क्या है, राइट स्टूडेंट, डू यू रिमेंबर N2 हम कैसे निकाल सकते, तो उसका कुछ एक सिंपल सा टर्म लेते हैं। N2 is nothing but it is a number of mole। तो मैं तुमको सबसे पहले लिख दूँ N क्या है बच्चा, N is a number of moles। तो अब N2 की वैल्यू निकालने बोले या डेल्टा N की वैल्यू निकालने बोले तो कैसे निकाल सकते हो, देखो अगर मैं एक इक्वेशन ले लूँ 2A प्लस 3B, ओके, ये मेरा रिएक्टेंट साइड था, और दूसरी तरफ मैं लिख दूँ 4C प्लस 3D, ये मेरे पास प्रोडक्ट साइड है। तो बेटा इन टोटल मेरे पास कितना नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टेंट साइड पे, 3 प्लस 2 मेरे पास 5 मोल है, और प्रोडक्ट साइड पे मेरे पास कितना है, और 7 है। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे कितना है, 5 है। मैं डेल्टा N आपको लिखूँ तो डेल्टा N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड माइनस, और इसमें से तुम माइनस करोगे किसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड पे कितना नंबर ऑफ मोल है उसमें से माइनस कर दो, रिएक्टेंट साइड पे कितना नंबर ऑफ मोल है, तुमको क्या मिल जाएगा, डेल्टा N मिल जाएगा। इस इक्वेशन के लिए डेल्टा N निकालूं तो प्रोडक्ट साइड पे 7 था और रिएक्टेंट साइड पे 5 था, तो मेरा डेल्टा N जो है ना बच्चा वो कितना हो जाएगा, 2। 7 माइनस 5 2।
दिस इज व्हाट हैपेंस। और इस तरह से आपने इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे मैं आपको ये लिख के बता सकती हूँ, R जो है गैस कांस्टेंट है, ओके, ये हम क्लास 11 से पढ़ते आए हैं। 8.314 किलो जूल की इसकी जो है एनर्जी होती है। T जो है तुम्हारा टेम्परेचर है स्टूडेंट्स, T इज योर टेम्परेचर, U इज योर इंटरनल एनर्जी और H जो है तुम्हारा वो एंथैल्पी है। और you can write down simply H is equals to enthalpy. This is a relationship between delta H and delta U. तो स्टूडेंट एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमने एक्चुअली क्या किया है। पहले हमने एंथैल्पी का इक्वेशन लिखा और इक्वेशन लिख के हमने फाइंड आउट करा डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस PV। ये इक्वेशन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये इक्वेशन कहाँ से आया है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप एंथैल्पी का लेक्चर देख लो और उसके बाद फिर आपको आगे का टॉपिक जो है वो समझ में आएगा। अब सॉलिड और लिक्विड के लिए क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, और सॉलिड और लिक्विड के लिए हमें ये पता चलता है एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। बट फॉर टर्म्स ऑफ गैस, अब अगर हम गैस के टर्म्स में बात करें तो वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता है, हमने डेल्टा V की जगह पे V2 माइनस V1 लिख दिया। स्टूडेंट ध्यान देना, हम U2 के जगह पे भी U2 माइनस U1 कर सकते थे, बट हम ये क्योंकि इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ना तो हम इसके साथ कुछ कर रहे हैं और ना ही हम इसके साथ कुछ रहे हैं। इन दोनों को हमने क्या किया है बच्चों, सेम रखा है। अब आगे जाके अगर आप देखोगे तो आपको ब्रैकेट ओपन करके PV के फॉर्म में आ गया। जैसे ही PV के फॉर्म में आ गया मैं अपने आइडियल गैस इक्वेशन पे चली गई और वहाँ से मुझे पता चल रहा है PV इज इक्वल टू nRT। देन आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग nRT मैंने RT को कॉमन निकाल लिया है स्टेप में, एंड आई गेट N2 माइनस N1। हियर माई N इज अ नंबर ऑफ मोल, N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। अब वो रिएक्टेंट साइड पे भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट साइड पे भी हो सकता है। तो N2 माइनस N1 की जगह पे नेक्स्ट इक्वेशन में मैंने लिखा है डेल्टा 1। फिर स्टूडेंट मैं आपको बता रही हूँ कि डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा N क्या है। तो डेल्टा N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड, और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड। अगर प्रोडक्ट साइड पे 7 है और रिएक्टेंट साइड पे 5 है तो मेरा जो डेल्टा N है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर दोनों साइड सेम है, ये स्टूडेंट, अगर दोनों साइड सेम है, अगर यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तुम्हारा अगर डेल्टा N 5 दोनों साइड है तो डेल्टा N विल बिकम 0 और ये पूरा टर्म जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक और स्टेप लिख लेते हैं, इफ डेल्टा N, इफ N2 इज इक्वल्स टू N1, अगर N2 और N1 दोनों बराबर हैं, therefore डेल्टा N इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है हमारा डेल्टा 1 0 हो जाएगा, और इस केस में भी डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U। तुम्हारी जो एंथैल्पी है वो इक्वल होगी किसके, इंटरनल एनर्जी के। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आ सकता है MCQs में, वो पूछ सकते हैं आपको इस टर्म्स में, what is a relationship between enthalpy and internal energy if number of moles is equal on reactant side and product side। वो आपको बोल रहा है reactant side और product side पे अगर number of moles same है तो क्या इक्वेशन मिल सकती है। स्टूडेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड, डेल्टा N 0 हो गया मतलब RT एनीथिंग मल्टीप्लाइड 2 विल बिकम 0, द होल टर्म विल बिकम 0 and your equation will be same which was for liquid and gas, that is enthalpy is equal to internal energy. Thank you student for watching my lecture. In next lecture we are going to see work done in a chemical reaction, that is also a very important derivation for your board exams. It comes for 2 to 3 marks. Thank you for watching and keep watching my lectures.